समर्पण ध्यान के विचार बहुत व्यापक है, बहुत विशाल है और एक मधुमक्खी के छत्ते के सरीखे हैं। यानी इसके अंदर जो कुछ है वो अनेक लोगों के योगदान के कारण एकत्र हो सका है। किसी एक व्यक्ति का, किसी एक पुस्तक का, किसी एक गुरु का, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। अनेकों गुरुओं ने अपने जीवन काल में जो अच्छी अच्छी बातें ग्रहण की, वो सभी बातें एकत्र करके समाज तक पहुंचाने का एक प्रयास मात्र है। तो इतने बड़े व्यापक विषय को एक दिन में, एक शिविर में समझ पाना और समझा पाना दोनों ही बहुत कठिन कार्य है। इसलिए मैं इसके केवल एक विषय को आज समझाने का प्रयास करूंगा और एक विषय से आपको अवगत कराने का प्रयास करूंगा। आज का विषय है सद्गुरु। सद्गुरु पे बोलने के लिए मुझे एक कहानी बहुत अच्छी लगती है और ऐसा लगता है कि उस कहानी के माध्यम से सद्गुरु को जाना जा सकता है, सद्गुरु को पहचाना जा सकता है, सद्गुरु को समझा जा सकता है। वो कहानी महाभारत काल की है। महाभारत काल में एक द्रोणाचार्य नाम के गुरु थे जो राजपुत्रों को धनुर्विद्या का प्रशिक्षण देते थे और उस समय धनुष्य विद्या सिखाने के लिए वो सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे और उनकी ख्याति धीरे धीरे आसपास के गांव में, आसपास के कस्बों में, आसपास के जंगलों में पहुंची और उनकी उस ख्याति से प्रभावित होकर एक आदिवासी युवक एकलव्य भी इच्छा करने लग गया कि मैं उनके पास जाऊं, उनसे धनुर्विद्या का प्रशिक्षण लूं और मैं भी एक अच्छा योद्धा बनूं। ऐसी शुद्ध इच्छा लेके वो द्रोणाचार्य जी के पास गया, उनकी चरण वंदना की, उनको नमस्कार किया और अपनी इच्छा व्यक्त की कि मैं आपके पास धनुर्विद्या सीखने के लिए आया हूं। उन्होंने उत्तर दिया, मैं धनुर्विद्या केवल राजपुत्रों को ही सिखाता हूं और राजपुत्रों को धनुर्विद्या सिखाने का मैंने निश्चय किया हुआ है। इसलिए मैं बाहर के किसी भी व्यक्ति को या बाहर के किसी भी मनुष्य को ये विद्या नहीं सिखा सकता। ऐसा करके उन्होंने अपने सीमाएं व्यक्त की, अपनी मजबूरी व्यक्त की। फिर भी एकलव्य के आदर में, एकलव्य के रिस्पेक्ट में जरा सी भी कमी नहीं आई। उन्होंने ना बोला तो भी नहीं आई। उन्होंने आदर से उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया और नमस्कार करके वापस अपने घर चला गया। लेकिन एकलव्य के अंदर बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि मुझे धनुर्विद्या सीखने की ही है। तो उसने कुछ दिन पूर्व जो द्रोणाचार्य को देखा था वैसी उनकी एक मिट्टी की प्रतिमा बनाई और एकलव्य कोई कुशल मूर्तिकार नहीं था, कुशल कारागिर नहीं था। तो आप सोचो कि उन्होंने क्या मूर्ति बनाई होगी। जैसा उसको लगा, जैसा उसने देखा, वैसे मिट्टी का एक रूप देने का कोशिश किया। यानी कोई अच्छी प्रतिमा नहीं बनी होगी, फिर भी उसने एक प्रतिमा बनाई और प्रतिमा बना करके उसके सामने धनुर्विद्या सीखने लग गया। उनको पूछता था, ऐसा तीर चलाऊं क्या, ऐसा धनुष्य खींचूं क्या, पूछता था और उसको उसके उत्तर मिलते थे। और धीरे 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 करते करते उसने धनुर्विद्या सिर्फ एक मिट्टी के मूर्ति के माध्यम से सीखी, जबकि द्रोणाचार्य से कभी वो मिला नहीं और द्रोणाचार्य के पास कभी गया नहीं। तो एक छोटी सी कहानी
एक संकेत देती है कि सद्गुरु वो है जिसका शरीर के ऊपर नियंत्रण हो सकता है, लेकिन उसके ज्ञान के ऊपर उसका नियंत्रण नहीं होता। जो भी नतमस्तक हो जाए, जो भी झुक जाए, जो भी लेने को तैयार हो जाए, जो भी अपनी रिसीविंग बढ़ा ले, जो अपनी गुणग्राहकता बढ़ा ले, वो कोई भी उससे वो ग्रहण कर सकता है। तो एकलव्य ने वो सब कुछ ग्रहण कर लिया जो वो देना नहीं चाहते थे। इसका अर्थ ये है कि अगर आपकी रिसीविंग अच्छी है, आपकी ग्रहण करने की क्षमता अच्छी है, तो आप गुरु से सर्वस्व ग्रहण कर सकते हो। वो गुरु की आपको देने की इच्छा हो या नहीं हो, यानी उसका नियंत्रण उसके शरीर के ऊपर हो सकता है, उसके ज्ञान के ऊपर कभी नहीं होता। और यही सब कुछ देखते हुए हमारे भारतीय संस्कृति में गुरु को परमात्मा का दर्जा दिया गया है। गुरु साक्षात परब्रह्म कहा गया है, यानी साक्षात परमात्मा अगर कहीं है तो गुरु के रूप में है, सदगुरु के रूप में है। ऐसा बार बार कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया है, किस लिए कहा गया है, आप थोड़ा विचार कीजिए। देखिए, भारतीय संस्कृति प्रकृति के बहुत करीब है, प्रकृति के बहुत पास है। तो भारतीय संस्कृति ने सदैव सूर्य की उपासना की, सूर्य को जाना है, सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करने का प्रयास किया है, सूर्य से शक्ति ग्रहण करने का प्रयास किया है और सदैव सूर्य उपासना की है। तो सूर्य उपासना से उन्होंने ये जाना कि सूर्य सबके लिए एक जैसा होता है, किसी विशिष्ट जाति के लिए अलग, किसी विशिष्ट धर्म के लिए अलग, किसी विशिष्ट देश के लिए अलग, ऐसा नहीं होता। सूर्य का स्वरूप सबको एक जैसा होता है। और उसके बाद में जो भी अपने दरवाजे खिड़कियां खोल दे, जो अपने घर के दरवाजे खोल ले, उसके घर में सूरज आने को तैयार बैठा रहता है। सबके दरवाजे पे सूरज खड़ा रहता है। लेकिन कई बार आप शिकायत करते हो कि मेरे घर में अंधेरा है और पड़ोसी के घर में उजाला है, क्या करूं? अरे बाबा, उसके घर में उजाला इसलिए कि उसने दरवाजे खिड़कियां खोल रखी है, तूने तेरी दरवाजे खिड़कियां बंद करके रखी है। तो तू भी अगर तेरी दरवाजे खिड़कियां खोलता है तो ऑटोमेटिकली वो सूरज का प्रकाश तेरे भी भीतर आएगा। सूरज सबके लिए समान रहता है, एक जैसा रहता है। इसीलिए सिर्फ अपने को अपनी दरवाजे खिड़कियां खोलने की आवश्यकता है। तो इस सूरज के माध्यम से जाना है कि सदगुरु भी एक जैसा होता है, समान होता है। सब जाति के लिए समान होगा, सब धर्म के लिए समान होगा, सब लोगों के लिए समान होगा, सब देशों के लिए समान होगा। गत वर्ष मैं कनाडा के दौरे पे गया था, तो कनाडा में कुछ लोग बोलने लग गए कि सूरज सिर्फ हमारा ही है। मैंने उनको बोला है तुम्हारी गलत फहमी है। इसका अर्थ ये है कि या तो तुम कनाडा के बाहर गए ही नहीं हो, या तो सूर्य की पूर्ण जानकारी आपको नहीं है। अगर आप कनाडा के बाहर जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कनाडा के अलावा भी अन्य देशों का भी सूरज है। ठीक उसी प्रकार से सदगुरु भी किसी एक देश का नहीं हो सकता, किसी एक जाति का नहीं हो सकता, किसी एक धर्म का नहीं हो सकता, वो सबका होता है। इसलिए वो इन सब चीज़ों से ऊपर है, इससे पर है। और भारतीय संस्कृति में गुरु को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। एक बार इंग्लैंड में एक थियोसॉफिकल सोसाइटी है, बहुत विद्वान लोगों की सोसाइटी है। उसके बावजूद भी वो सब विद्वान लोग मुझे हर साल अपने यहाँ लेक्चर देने को बुलाते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ, तुम साल भर तक गाय का चित्र देखते रहते हो और एक दिन के लिए दूध पीने के लिए आते हो। जिन्होंने सारी किताबें घोल करके पी ली, तो ऐसी लोग ऐसे उस व्यक्ति को क्यों आमंत्रित कर रहे हैं जिसने कभी कोई पुस्तक नहीं पढ़ी, कभी कोई अक्षर नहीं पढ़ा? ऐसे व्यक्ति को वो इसलिए आमंत्रित कर रहे हैं क्योंकि पुस्तकें अनुभूति नहीं करा सकती। तो ऐसे एक बार थियोसॉफिकल सोसाइटी में लेक्चर देने के लिए गया। वहाँ पे 3 दिन का शिविर लगा। 3 दिन के शिविर के अंदर एक ग्रीस का प्रोफेसर आया हुआ था और 3 दिन से वो बार बार तुलना कर रहा था, मेरे भूतकाल के गुरु कैसे थे, ये गुरु कैसे हैं, मेरे भूतकाल के गुरु कैसे थे, ये गुरु कैसे। लेकिन वो नतमस्तक नहीं हो रहा था, वो झुक नहीं रहा था, उसकी रिसीविंग नहीं थी। और 3 दिन के बाद में जब मुझे मिलने के लिए आया तो एकदम रोते रोते आया। बोले समझिए पता नहीं क्या हो गया, मैं 3 दिन से आपका शिविर अटेंड कर रहा हूँ, 3 दिन से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, लेकिन आपको स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। क्या कारण है, क्यों नहीं हो पा रहा है? मैं आपको गुरु के रूप में क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहा हूँ? मैंने उसको बताया, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है, तेरी संस्कृति नहीं है गुरु की। हमारे यहाँ गुरु की संस्कृति है। हम जिसको भगवान बोलते हो राम, वो अपने गुरु को अपनाते थे। जिनको हम बोलते कृष्ण, वो अपने गुरु को अपनाते थे। यानी हमारे यहाँ गुरु की संस्कृति है। तो जिनको हम भगवान बोलते, उन्होंने भी उनके गुरुओं से ग्रहण किया हुआ है, गुरु का सम्मान किया हुआ है, गुरु का रिस्पेक्ट किया हुआ है। तुम्हारे यहाँ गुरु की संस्कृति नहीं है, उसके कारण तुम नहीं ग्रहण कर पा रहे हो। तो इसलिए संस्कृति का सवाल है, बाकी कुछ नहीं। और दूसरा, ये क्या कम है कि 3 दिन बाद तू ये तो जाना कि तू नहीं ले पा रहा है। तो कहने मतलब कि एक संस्कृति का बहुत प्रभाव पड़ता है। हम किस संस्कृति से आए हैं, किस प्रभाव से आए हैं। तो हमारे यहाँ भारत में एक बहुत बड़ी सदगुरु की संस्कृति है और उस संस्कृति के कारण ही हम उससे एक अच्छा वातावरण ले पाते हैं,
एक अच्छी स्थिति में ग्रहण कर पाते हैं और अच्छी स्थिति में ले करके उसको अपने जीवन में उतार पाते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि भारतीय संस्कृति में सद्गुरु को इतना स्थान है, सद्गुरु को इतना महत्व है, तो वो सद्गुरु की आवश्यकता क्या है, क्या ज़रूरत है? देखिए ना, कई बार हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए जितने भी है, नृत्य हो, वादन हो, गायन हो, यानी ऐसे कोई भी विधा के अंदर आप जाइए, उसके अंदर गुरु शिष्य की परंपरा है ही। प्रत्येक घराने के गुरु हैं, प्रत्येक घराने के शिष्य हैं और उन गुरुओं से उन्होंने ग्रहण किया हुआ है। इसलिए ग्रहण किया हुआ है क्योंकि जितना अधिक रिस्पेक्ट देंगे, अगर आप उसको टीचर समझोगे आप उससे कम ग्रहण करोगे, आप उसको गुरु समझोगे तो आप उससे अधिक ग्रहण करोगे। तो अधिक ग्रहण करने के लिए, अपनी रिसीविंग पावर बढ़ाने के लिए, अपनी गुणग्राहकता बढ़ाने के लिए एक ये संबंध स्थापित किया गया है। अब प्रश्न आता है, जीवन तो गुरु की आवश्यकता क्या है, सद्गुरु की आवश्यकता क्या है, आध्यात्मिक क्षेत्र में सद्गुरु की आवश्यकता क्यों है, ये प्रश्न आता है। प्रश्न इसलिए आता है कि देखिए, जैसे हम शिक्षण क्षेत्र में जाते हैं, जैसे अब आपके सामने ये इतना बड़ा रेलवे का स्कूल बना हुआ है। अब ये रेलवे का स्कूल काय को बनाया हुआ है? इसलिए बनाया हुआ है कि वहाँ पे स्कूल है, स्कूल के अंदर टीचर्स है, स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट वहाँ पे आते हैं और टीचर उनको सिखाते हैं। अब जो बड़े बड़े पुस्तकें हैं, बड़ी बड़ी ग्रंथ है, जिसको क्या बोलते हैं ना, वो टीचर एकदम सीधी भाषा में, एकदम सिंपल भाषा में समझा देगा और वो किताब आप पढ़ पढ़ के सर खपा लो, लेकिन आपके वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो अपने अनुभव के आधार पर समझाएगा। जैसे शिक्षण क्षेत्र में अगर आपको सीखने का है तो साइंस का टीचर होगा, फिजिक्स का टीचर होगा, मैथ्स का टीचर होगा, यानी वो टीचर से आप ग्रहण करोगे। जिस प्रकार से उस विषय में आवश्यकता है आपको टीचर की, ठीक उसी प्रकार से आध्यात्मिक क्षेत्र में भी है। अगर आपको आध्यात्मिक प्रगति करने की है, अगर आपको आध्यात्मिक प्रोग्रेस करने का है, तो आपको भी किसी आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है। देखिए, जैसे आजकल जो शिक्षा का स्तर गिर रहा है, उसका क्या कारण है? कारण ये है कि उतनी रिसीविंग नहीं है बच्चों की, क्योंकि वो अपने गुरुजनों का आदर नहीं करते। मैंने सर्वे किया है, अब आपके बच्चों के ऊपर करके देखो, अगर यहाँ बच्चे बैठे हैं तो वो अपने जीवन में करके देखें कि आप जिस विषय के अंदर फेल हो रहे हैं, समझ लो आप गणित के अंदर फेल हो रहे हैं, तो आप गणित के सर का मजाक उड़ाते हो, गणित के सर का रिस्पेक्ट नहीं करते हो, आदर नहीं करते हो। इसके कारण सब लड़के उससे वो गणित सीख पाते हैं, आप नहीं सीख पाते। देखिए क्या होता है, जितना आप उसका रिस्पेक्ट करोगे, आप जितना उसका आदर करोगे, उतना ही आपका ग्रहण करने का क्षमता बढ़ जाएगा। देखो, कई बार बच्चे मैंने देखे, अरे वो फलाने सर क्या टकले हैं, वो फलाने सर क्या चश्मटे, वो फलाने सर क्या काले हैं, वो फलाने सर क्या लंबू है, वो फलाने सर क्या टिंगू है, मतलब ऐसे कह करके उनके शारीरिक दोषों का बखान किया करते हैं। और ऐसा करने से वो जो टीचर है, उस टीचर की कोई 5 रुपये सैलरी कम नहीं हो जाएगी। तुमने उसका टिंगू बोला तो भी उसको उतनी सैलरी मिलेगी, तुमने नहीं बोला तो भी उसको उतनी सैलरी मिलेगी। तो फिर नुकसान किसको है? उस टीचर का कोई भी नुकसान नहीं है, नुकसान आपका है, क्योंकि आपकी गुण ग्राहकता कम हो गई है, आपकी ग्रहण करने की क्षमता कम हो गई। और ग्रहण करने की क्षमता कम हो गई तो नुकसान किसका हुआ? आपका नुकसान हुआ, उसका तो कोई भी नुकसान नहीं हुआ। तो इसीलिए अगर बच्चों को किसी विषय के अंदर मार्क्स कम आ रहे हैं तो फिर से अपने अंदर सोचो और सोच करके उस टीचर का रिस्पेक्ट करना चालू कर दो। जिस विषय में आप कमज़ोर हो, उस टीचर का रिस्पेक्ट करना चालू कर दो। जैसे रिस्पेक्ट करोगे तो धीरे धीरे आपकी रिसीविंग पावर बढ़ जाएगी, आपकी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। और ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपको उस विषय में अच्छे नंबर्स आएंगे। तो आज के शिक्षा का स्तर गिरने का कारण यही है कि रिसीविंग नहीं है। रिसीविंग इसलिए नहीं क्योंकि रिस्पेक्ट नहीं है, आदर नहीं है। आप जितना आपके गुरुजनों का आदर करोगे, रिस्पेक्ट करोगे, उतना आपका ग्रहण करने का क्षमता बढ़ जाएगा। जिस प्रकार से किसी विषय के अंदर सीखने के लिए, चाहे आप स्विमिंग हो, चाहे फुटबॉल हो, आप समझ लो ये मैदान है, या क्रिकेट खेल रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो, तो फुटबॉल के कोच की आवश्यकता है, क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट के कोच की आवश्यकता है। वो भी गुरु ही है। जिस विषय के अंदर आपको कुछ ग्रहण करने का है, आपको कुछ लेने का है, तो उस विषय के टीचर से आपको ग्रहण करना पड़ेगा। देखिए, वैसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर आपको आध्यात्मिक प्रगति करने की है, आध्यात्मिक प्रोग्रेस करने का है, तो आपको किसी आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होगी। उसके सानिध्य में, उसके पास से ही आप ग्रहण कर पाओगे। मेरे जीवन के अंदर मेरे को अनुभव है, बिना जीवंत गुरु के कभी भी अनुभूति हो ही नहीं सकती। जितनी पुस्तक है ना, ये पुस्तकें निर्जीव है, आप सजीव हो, तो निर्जीव पुस्तक सजीव अनुभूति कैसे करा सकती है? कभी नहीं करा सकती। देखिए, जैसे कल्पना करो कि आपके पड़ोस में एक खेत है, वो खेत के अंदर एक किसान है। उस किसान ने एक छोटे से जमीन के टुकड़े के ऊपर खोद करके उसके अंदर रोज खाद डाल रहा है, रोज पानी डाल रहा है, आप देख रहे हो। तो आपने एक बार उसको पूछा, तू ये रोज नियम से खाद डाल रहा है, तू रोज नियम से पानी डाल रहा है, तो इसके अंदर तेरा उद्देश्य क्या है? बोले, नहीं, मैं इच्छा कर रहा हूँ कि इसके अंदर एक आम का वृक्ष उग जाए, इसलिए मैं रोज नियमित रूप से खाद दे रहा हूँ।
मैं नियमित रूप से पानी दे रहा हूँ, तो आप बोलोगे अरे मूर्ख, जब तक आम का बीज नहीं बोएगा तो आम का वृक्ष कहाँ से आएगा? रोज सिर्फ पानी देने से, रोज सिर्फ खाद देने से वृक्ष थोड़ी आएगा। वृक्ष देने के लिए आम के बीज की आवश्यकता है। ठीक इसी प्रकार से आध्यात्म में भी हम यही गलती कर रहे हैं। जो वो किसान गलती कर रहे हैं ना, वही का वही गलती हम भी कर रहे हैं कि हमारे अंदर जब तक हमारे जीवन में कोई जीवंत गुरु का आगमन नहीं होता तब तक आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। आप कितने भी पूजा पाठ कर लो, कितने भी कर्मकांड कर लो, कितनी मालाएं फेर लो, लेकिन जब तक आपके जीवन में कोई जीवंत गुरु नहीं आता तब तक आपको अनुभूति नहीं हो सकती, और जब तक अनुभूति नहीं हो सकती तब तक कभी भी आगे की प्रोग्रेस नहीं हो सकती। ये मैं मेरे अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। पूजा पाठ, कर्मकांड, ये सब करते 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 आखिर में यहाँ पहुँचा हूँ, और यहाँ पहुँचने के बाद में फिर ये अनुभव किया कि जब तक जीवन में कोई जीवंत गुरु का आगमन नहीं होता तब तक अनुभूति नहीं हो सकती, और जब तक अनुभूति नहीं हो सकती तब तक कुछ नहीं हो सकता। और पुस्तकें निर्जीव है, निर्जीव पुस्तकें कभी भी सजीव अनुभूति नहीं कर सकती। यही तो दिक्कत आ रही है, यही परेशानी आ रही है कि हमारा जो ज्ञान है वो सारा ज्ञान पुस्तकों में सिमटा हुआ है। तो पुस्तकें बाबा आलम के ज़माने की है, वो पुस्तकें आज के पीढ़ी के समझ में ही नहीं आती। वो बोलते वो क्या भाषा बोली है, क्या लिखा है, वो हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए उनका अध्यात्म में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया, कोई रुचि नहीं रहेगी। और मैंने मेरे जीवन में कोई पुस्तक पढ़ी नहीं है, इसलिए मैं पुस्तक की बात ही नहीं कर रहा। तो क्यों नहीं हो रहा है उनको? देखिए, जैसे समझ लो एक पुस्तक के अंदर एक गाय का चित्र है, तो गाय का चित्र देख करके आपको ये पता लग सकता है कि गाय को 4 पैर है, गाय को 2 सींग है, गाय सफ़ेद रंग की भी होती है, गाय लाल रंग की भी होती है, गाय को एक पूंछ भी होती है, गाय दूध भी देती है, और गाय दूध देने के बाद में वो दूध पियो तो मीठा मीठा लगता है। यानी ये सब जानकारी है आपको पुस्तक के माध्यम से मिल सकती है। लेकिन अगर आपके अंदर इच्छा हुई कि वो जो लिखा हुआ है दूध है कि गाय दूध देती है, वो दूध पीने की मेरे को इच्छा है, तो चित्र की गाय आपको दूध दे सकती है क्या? नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि चित्र की गाय निर्जीव है, वो आपको दूध नहीं दे सकती। अगर आपको दूध पीने का है तो आपको क्या करना पड़ेगा? किसी जीवंत गाय के पास जाना पड़ेगा। जब तक आप जीवंत गाय के पास नहीं जाते तब तक आपको कभी दूध पीने को नहीं मिल सकता। ऐसी की ऐसी घटना, मैं आज से 10 साल पहले जब मुंबई में आया था, तो मुंबई में छोटे छोटे कार्यक्रम होते थे, 10 लोगों के कार्यक्रम, 5 लोगों के कार्यक्रम, छोटे छोटे प्रवचन होते थे। तो उस प्रवचन में एक 90 साल के लेखक डॉक्टर थे, वो हर दफ़े नियमित रूप से आते थे, और उन्होंने ध्यान के ऊपर 30 साल से पुस्तकें लिखी थी। तो जब भी एक आधा प्रवचन सुनते थे, और छोटा सा ग्रुप रहता था, इसलिए जरी जान पहचान हो गई। वो बोलते स्वामी जी, आज आपने ना वो आपके प्रवचन में तो ये बोला, ये वाले ग्रंथ में तो ये लिखा है, ये पुस्तक में तो ये लिखा है। मतलब वो हर दफ़े ना तुलना करते रहते, स्वामी जी आपने तो ये बोला, वो ग्रंथ में तो ये लिखा है, ऐसा हर दफ़े करते रहते थे। और मुझे बार बार मिलने आते रहते थे। उसके कारण क्या होगा, धीरे धीरे मेरी उनके साथ दोस्ती हो गई, और उम्र में भी काफ़ी बड़े थे, तो मैं उनका काफ़ी इज्जत करता था, काफ़ी रिस्पेक्ट करता था, और काफ़ी बहुत अच्छा विद्वान व्यक्ति था। तो एक दिन फिर मैं उनको मजाक किया, मैंने उनको कहा एक काम करते हो डॉक्टर साहब? बोले क्या? कल सवेरे 6 बजे मेरे घर पे अंगूठा छाप बन करके आ सकते हो क्या? तो थोड़ी देर के लिए वो सकपा कर गए, क्योंकि हर दफ़े ना वो पुस्तकों की बातें करते रहते। फिर बाद में बोले कि ठीक है तुम बोल रहे हो तो मैं आऊँगा। दूसरे दिन सवेरे 6 बजे वो मेरे घर आए, मैं ध्यान करते बैठा हुआ था, और वो ध्यान करने बैठ गए। उनको 1.25 घंटे ध्यान लगा। ध्यान में से जब उठे, बोले स्वामी जी मैं 30 साल से ध्यान के ऊपर पुस्तकें लिख रहा हूँ, ध्यान की इतनी सुंदर अनुभूति, ध्यान की इतनी अच्छी अनुभूति मेरे को मेरे जीवन में कभी नहीं हुई। क्या कारण है? आज ही ऐसी क्यों हुई? मैंने उनको कहा आज आप अंगूठा छाप बन करके आया हो, इसलिए पुस्तकें आपको परमात्मा तक पहुंचा सकती है, परमात्मा का अनुभूति कभी नहीं करा सकती। अगर परमात्मा का अनुभूति करने का है तो आपको उस पुस्तकों से आगे बढ़ना पड़ेगा, पुस्तकों से परे जाना होगा। आज आप कार लेके आए हो, कार सहित मेरे घर में घुस गए क्या? नहीं, कार बाहर खड़ी करी और धीरे 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 पैदल 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 घर में आए। ठीक उसी प्रकार से आप पुस्तकों के ज्ञान के द्वारा उस परमात्मा तक पहुंच सकते हो, लेकिन आप चाहो कि परमात्मा का अनुभूति हो जाए तो वो असंभव है। उसके लिए आपको समर्पित होना पड़ेगा, और जब तक आप समर्पित नहीं होते तब तक आपको परमात्मा का अनुभूति नहीं हो सकता। वो अनुभूति होने के लिए आवश्यक है कि आप समर्पित हो। तो फिर उनके बात समझ में आई कि मैं 30 साल से पुस्तकें लिख रहा था, लेकिन अनुभूति नहीं थी, और जब तक अनुभूति नहीं थी जब तक कभी भी ध्यान नहीं लग सकता। आप पुस्तक के ज्ञान से केवल इतना पहचान सकते हो, जैसे समझ लो ये मैदान के अंदर एक गाय चल रही हो और गधा चल रहा है,
तो आप पुस्तक के ज्ञान से गधे का वर्णन पढ़ सकते हो, पुस्तक के ज्ञान से गाय का वर्णन पढ़ सकते हो, और पढ़ने के बाद में तुलना कर सकते हो कि हाँ ये गधा है और ये गाय है, मतलब आप पहचान सकते हो, लेकिन अनुभूति नहीं हो सकती। तो परमात्मा को ऐसा ही है, आप परमात्मा तक पहुंच सकते हो, लेकिन पुस्तक के ज्ञान से अनुभूति कभी नहीं होगी। आप सोचे ना, थियोसॉफिकल सोसाइटी इतनी विद्वानों की सोसाइटी है, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ वो घोल करके पी गए, तो वो एक ऐसे व्यक्ति को क्यों बुलाते हैं जिसने पुस्तक ही नहीं पढ़ी है? तो इसीलिए बुलाते हैं क्योंकि अनुभूति नहीं है ना, तो अनुभूति उसके ऊपर है, अनुभूति सजीव है, और जब तक सजीव अनुभूति नहीं होती तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो गुरु की अत्यंत आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता के बिना कभी भी आगे की प्रोग्रेस नहीं हो सकती, आगे की प्रगति नहीं हो सकती। और गुरु का महत्व हमारे पुराणों में, हमारे कहानियों में जगह जगह भरा पड़ा है। तो क्या कारण है? कारण यही है कि वो महत्व इसलिए दिया गया है क्योंकि उसके बिना आगे की प्रोग्रेस नहीं है, आगे की प्रगति नहीं है। देखिए, जैसे समझ लो आपके शहर के अंदर बहुत दूर से एक नर्मदा का पाइपलाइन लाया जा रहा है, एक बहुत बड़ा पाइप है, वो 20 फीट का है, जहाँ से निकली थी नहीं नर्मदा, वहाँ से ला रहे हैं तो 20 फीट का पाइप है। उसके बाद में आगे लाए तो 10 फीट का पाइप है। लेकिन अगर आप वो 20 फीट के पाइप को हाथ लगाओगे तो एकदम हाथ में ऐसा ठंडा ठंडा लगेगा कि माने अंदर से पाइप में से पानी बह रहा है। उसके बाद में कान लगाओगे वो पाइप को तो आपको सुना आएगा अंदर से पानी जा रहा है, लेकिन आपको पानी नहीं पीने को मिलेगा। तो 20 फीट के पाइप को भी हाथ लगाओगे तो भी यही अनुभूति, 10 फीट के पाइप को हाथ लगाओगे तो भी यही अनुभव होगा, 5 फीट के पाइप को लगाओगे तो भी ये अनुभव होगा, 2 फीट के लगाओगे तो भी यही अनुभव होगा, 1 फीट के लगाओगे तो भी यही अनुभव होगा। मैंने प्रत्येक जगह आपको पानी का एहसास होगा कि पानी बह रहा है, आपको आवाज़ भी सुनाई आएगा, लेकिन पानी पीने को नहीं मिलेगा। तो फिर पानी पीने को कहाँ मिलेगा? जो आपके घर में छोटा सा नल है कि नहीं, छोटी सी टेप है, उस टेप में पानी मिलेगा। यानी वो 20 फीट के 10 फीट के पाइप आपके कोई काम के नहीं है। आपके काम का कौन सा पाइप है? जो छोटा सा पाइप है, जो आपके घर के अंदर आया हुआ है, और उसमें से पानी आपको पीने को मिल रहा है। तो उसी प्रकार से कौन कितना बड़ा है उससे कुछ महत्व नहीं है, और दूसरा कौन गुरु कितना छोटा है उससे कुछ लेना देना नहीं है। महत्व है आपको किससे क्या मिला, आपको प्यास किससे बुझी। अगर मैं आपका पाइप हूँ, मेरे माध्यम से अगर आपको अनुभूति होती है तो आप पानी पियो, और नहीं होती है तो फिर उस नल के खोज में निकल पड़ो जिसके लिए आपको पानी पीने की प्यास है। कहने मतलब अगर देखो, प्रत्येक का ना निश्चित रहता है किसको किसके माध्यम से मिलने वाला है, किसको किसके माध्यम से मिलने वाला है। अगर आपको मेरे माध्यम से मिलने वाला है तो आप ग्रहण करो, और नहीं मिल रहा है ना, शांत मत बैठो, पहुँचो, ढूंढो, खोजो उस गुरु को जिसके पास पहुँच के आपको आत्म शांति हो, आपको आत्मा साक्षात्कार हो, आपको अनुभूति हो, आपको अनुभूति मिले, ऐसी इच्छा करो। आप उस गुरु के माध्यम से मिलो या इस गुरु के माध्यम से मिलो, अंततः आपको अनुभूति तक पहुंचने का है। सब गुरु एक है, एक ही समान है, सिर्फ रास्ते अलग अलग है। कोई किस मार्ग से जा रहा है, कोई किस मार्ग से जा रहा है, उसके देखने के ऊपर उधर मत जाओ, आपको कहाँ से अनुभव हो रहा है वो देखो। और दूसरा, आपका रोल क्या है, सदगुरु का रोल क्या है, परमात्मा क्या है, परमेश्वर क्या है, ये सब एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इसके अंदर सारा स्पष्ट हो जाएगा। आप कल्पना करो, एक सुंदर पहाड़ी के ऊपर आपने एक बहुत खूबसूरत बंगला बनाया हुआ है, और बंगला ठीक पावर हाउस के सामने है, और बंगले में फ्रीज है, रेफ्रिजरेटर है, टेप रिकॉर्डर है, टीवी है, दुनिया भर के सारे इलेक्ट्रिक के इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिक के उपकरण आपने आपके बंगले में लगाकर रखे हुए हैं, लेकिन आपके बंगले में लाइट का कनेक्शन ही नहीं है। तो सारे बंगले के उपकरण बेकार है। बेकार इसलिए है क्योंकि जब तक आपके बंगले में लाइट नहीं है, उन उपकरणों का आपके जीवन में कोई
उपयोग ही नहीं है। फिर रात होती है, रात को आप देखते हो कि आपके बंगले से 1 किलोमीटर दूर एक छोटी सी एक मजदूर की झोपड़ी है। उस झोपड़ी में लाइट जल रहा है। मजदूर की छोटी सी झोपड़ी प्रकाशित हो रही है और आपके घर में अंधेरा है। फिर आप शिकायत करते हो, मैं पावर हाउस के सामने रहता हूँ, मैं पावर हाउस के करीब रहता हूँ, उसके बावजूद भी मेरे घर में अंधेरा है और 1 किलोमीटर दूर एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी में उजाला है। अरे बाबा, तेरे घर में अंधेरा इसलिए है क्योंकि तो पावर हाउस के पास होकर भी पावर हाउस से तेरा कनेक्शन नहीं है, और वो झोपड़ी 1 किलोमीटर दूर होकर भी पावर हाउस से उसका कनेक्शन है। तो उस झोपड़ी से प्रेरणा लेकर तुम्हारे भी मन में एक सुप्त इच्छा जागृत होती है, जगती है कि मेरे भी बंगले में लाइट का कनेक्शन मिलना चाहिए, मेरे भी बंगले में प्रकाश आना चाहिए, मेरे भी बंगले में मेरे इलेक्ट्रिक के सारे उपकरण चलना चाहिए। आप इच्छा रखते हो और ऐसी इच्छा लेके एक एप्लीकेशन लिखते हो, एक अर्जी लिखते हो, पावर हाउस में अर्जी देते हो, पावर हाउस की फ़ीस भरते हो और फीस भर के आपकी एप्लीकेशन के ऊपर पावर हाउस से कार्यवाही होती है और पावर हाउस से आपके घर पे एक दिन एक शुभ मुहूर्त पे इलेक्ट्रिशियंस भेजा जाता है। शुभ मुहूर्त पे, आज का भी शुभ मुहूर्त है, मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ जो आपके घर आया हूँ। तुलसी विवाह जैसा सुंदर कोई मुहूर्त नहीं हो सकता। ऐसे मुहूर्त पे आज आपके घर आया हूँ, तो ऐसा इलेक्ट्रिशियंस आपके घर भेजा जाता है और वो इलेक्ट्रिशियन आके आपके बंगले का कनेक्शन उस पावर हाउस के साथ कर देता है। उसके बाद में फिर आपके ऊपर